आवेश एक वस्तु है, ठीक है, उस पर आवेश है 3 कूलम और उसका द्रव्यमान है 5000। अब वो 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने लगेगा। चलने के बाद जब वो गतिमान हो जाता है तो इतनी संभावनाएं आपके सामने दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। बी होगा, अपने से बताओ पहले देखो। बी होगा भाई। एक अंदाजे से बताओ, जिस परीक्षा मान लो बैठे हो तो अंदाजे से क्वेश्चन सही हो पाएगा, गलत बी भाई, बी सर, बी बी। बी बी। कितने लोगों का बी? कितने लोगों का बी है? 2 लोगों का बी, 3 लोगों का। अब इसके बाद और बताओ कौन सा? कितने लोगों का ए है? 4, ए वाले ज़्यादा, ए ग्रेटर देन बी हो। और कोई ऑप्शन किसी का? उन लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब वो कौन है? जब यहाँ जाएगा हाँ यार, बी है सही हो यार, हम बता देते हैं। स्वतंत्र रूप से कुछ आता है कि नहीं आता, क्योंकि भाई आवेश पॉजिटिव है तो द्रव्यमान घटेगा तभी तो आवेश पॉजिटिव होगा ना। ना बताना ये खतरनाक है। चलो भाई सीखेंगे, गलत हुआ तो क्या करना है। ये तो ठीक है, ये तो हो गया, बी हो गया। कुछ लोगों का और कोई ऑप्शन किसी का है? नहीं सर, क्योंकि सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कुछ लोगों ने ए का हाथ उठाया, कुछ लोगों ने बी का हाथ उठाया, तमाम ऐसे लोगों ने अब तक हाथ नहीं उठाया। तो इसका मतलब उनका ऑप्शन ना तो ए है ना तो बी है, तो फिर कौन है? तो ऐसे लोग निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। जब आप निष्क्रिय रहेंगे तो कहीं भी आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। आपको कुछ दिन के बाद आपके जीवन से आपका नहीं इंटरेस्ट रहा। इसलिए जब आपको ऐसा है नहीं कि जिसको आए वही बताए, जो आप समझ पा रहे वही बताइए, गलत सही तो होगा ही होगा, ठीक है। अब चलिए आप इस पर बात करते हैं। अभी हमने क्या लिखवाया? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आवेश पर गति का कोई प्रभाव। इसका मतलब एक आंसर तो यहाँ साफ हो गया कि गतिमान होने से आवेश नहीं बदलेगा। तो किसमें आवेश नहीं बदला है? तो ये दोनों में से एक आंसर होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है क्या द्रव्यमान बदलेगा? और अगर बदलेगा तो क्लियर है, दोनों में से है और द्रव्यमान दोनों में बदला हुआ है, इसका मतलब बदलेगा। ये तो क्लियर हो गया, इस आंसर से ही क्लियर होगा द्रव्यमान बदलेगा। लेकिन घटेगा या बढ़ेगा, इस पर विचार करें। ये फार्मूला है, m = m0 कोऑर्डिनेट 1 - v²/6। यही फार्मूला आपके NCERT बुक सही हो गया 11th में पहले चैप्टर में ये मेजरमेंट में ये फार्मूला लिखा हुआ है, और उसमें से इस c² को हटा दिया है और बीवी विधि से आपसे पूछा है कि वहाँ c को कैसे लाया जाए। ये सूत्र से क्वेश्चन देखिएगा आप फिलहाल। तो अब आपको बताना है, इस फार्मूले से पता चल गया कि गति ये v² बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा। देखो v का मान c से हरदम कम ही होगा, क्योंकि c का प्रकाश का वेग है। और ये फार्मूला तब लागू होता है जब वेलोसिटी प्रकाश के वेग के आसपास हो, यानी उसके नजदीक में। बहुत छोटे वेग पर ये लागू नहीं होता। आप दौड़ना शुरू कर दिया, आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो पता चल जाए। तो यहाँ देखिए, बढ़ेगा घटेगा यहाँ पता चलता है। अगर v का मान हम घटाएं, ध्यान देना, v का मान घटाएं तो इस राशि का मान भी घटेगा। और जब इस राशि का मान घटेगा तो एक में से जो घटेगा वो बढ़ेगा, और जो नीचे वाला बढ़ेगा तो पूरा का पूरा घट जाएगा। जब किसी भिन्न का अंश घट जाता है तो बढ़ जाता है। अब समझ गए नहीं समझिए? और जब v का मान बढ़ेगा, v का मान जब बढ़ेगा, ध्यान देना, v का मान जब बढ़ेगा
V का मान बढ़ेगा तो यह क्वांटिटी है, वही मैंने एक्सप्लेन किया। और V का मान जब घटेगा तो यह क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी घटेगी तो एक में से जो घटेगा वो छोटा हो जाएगा। जब नीचे वाला छोटा होगा तो पूरा का पूरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और नीचे वाला बड़ा होगा तो घट जाएगा। तो जब ये कम होगा, एक में से घटाने पर ये बढ़ेगा। ध्यान देना, V के बढ़ने पर ये क्या होगा, ये वाला बढ़ जाएगा, और एक में से घटेगा तो छोटा होगा, छोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो V जब बड़ा होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, और V जब छोटा होगा तब तो मोशन के साथ, समझ में आ गया, मोशन के साथ। जैसे V बराबर 0 रख दो तब क्या होगा, एक में से 0 घटेगा, तो m बराबर m 0 हो जाएगा, तब न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्लियर हो गया। जब वेग बढ़ता जाएगा, यहाँ ये वाला वेग बढ़ता जाएगा कौन तो सा सही द्रव्यमान है, क्या ये होगा, वाला क्या कमेंट है? तो वेग से द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, देखिए और आवेश, तो कोई वस्तु जितना तेज जाएगी उतना ज्यादा उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। लेकिन वह शब्द क्या है, प्रकाश के वेग के आसपास। जैसे अभी आपने समझा, देखिए सही है ना, रनिंग अब भी वाला होगा, तो समझ में आ गया ना? पहले ही कौन तो V अपान C इज लेस एंड लेस देन 1 से बहुत छोटा होगा, और जब 1 में से बहुत छोटी राशि घटा दिया जाए, इस तरह से राशि घटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये ऐसे जगह पे लागू कब होगा, जब V का मान बहुत ज्यादा होगा प्रकाश के आसपास। उसी की बात यहाँ हो रही है, 10⁵ लिखा हुआ है, क्लियर। और 10⁸ होता है प्रकाश के वेग। तो अब आंसर बताओ कौन सा हुआ, बी, जल्दी बोलो, बी वाला, आंसर कौन हो गया, बी वाला। समझ गए। तो ये है इनवेरिएंट।